बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे कहा गया था कि केस में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे सबमिट करवाए जाते हैं, उसके तरीक़ाकार के बारे में ज़रा बताया जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं केस में लगते हैं। तो ये हर केस की नीयत के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ये इंडेक्स बनाने के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहला जो काम होता है जब आप बनाते हैं डॉक्यूमेंट, तो आपने करनी होती है अपने पेज की सेटिंग। पेज सेटिंग में आपने सेलेक्ट करना होता है लीगल, क्योंकि जो लीगल की ड्राफ्टिंग होती है कोर्ट की, वो हमेशा लीगल में होती है। लीगल का साइज होता है 8.5 बाय 14 इंच। ये जो इसका कागज़ का साइज होता है लीगल का, तो ये आपने सेटिंग कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने मार्जिन आपने अपनी मर्जी से रखने हैं, कितने रखने हैं। लेफ्ट साइड से ज़रा ज़्यादा मार्जिन रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो होता है उसको बाइंड वगैरह करना होता है, फाइल्स में पंच करना होता है, आसानी हो जाती है पंच करने में। तो सबसे पहले जो आपने, मैं आपको इंडेक्स के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आपने सबसे पहले जिस कोर्ट में आप ये अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने जा रहे हैं उसका नाम लिखना है, क्योंकि ये एक रिट पिटीशन है और मैंने जो है एक ये दावा इस्तक़रार हक है, यानी कि ये जो है दावा इस्तक़रार हक और रिकवरी है, ये जिस पे मैंने ये बनाया था, ये डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट करवाए थे। तो आज मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो नाज़रीन, यहाँ पर बता दूं कि ये वीडियो जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं और यंग वकील हैं जो अभी अभी आए हैं लॉ की प्रैक्टिस में, उनके लिए ये फ़ायदेमंद वीडियो है, उनके लिए बड़ी अहम वीडियो है। सबसे पहले तो आप जिस कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हैं वो उस कोर्ट का आपने नाम लिखना है। फिर आप किस तरह का केस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की थी, उसके हिसाब से मैंने ये डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं वो मैंने किए। तो यहाँ पर रिट पिटीशन है, तो फिर रिट पिटीशन का नंबर लिखेंगे, कौन से साल से वो शुरू हुई, फिर यहाँ पर आपका उसका ईयर आ जाएगा, फिर यहाँ पर केस का टाइटल आ जाएगा, यानी कि दो पार्टियों के दरमियान, जितनी पार्टीज के दरमियान है उनके नाम आ जाएंगे। फिर इंडेक्स में आपने 4 कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम बनाना आपने सीरियल नंबर का, दूसरा बनाना है डिस्क्रिप्शन का, तीसरा बनाना है डेटेड का, और चौथा बनाना है पेज नंबर का। यहाँ पर नाज़रीन मैंने जो उसमें अपना सबमिट करवाया था रिट पिटीशन में, उसमें रिट पिटीशन अलोंग विद एफिडेविट, वो जिस डेट की थी मैंने नहीं लिखा। आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट जिस डेट के हैं, क्योंकि अब ये हायर कोर्ट में जा रहे थे, आपने वहाँ पे उस डेट लिख देनी जिस डेट की ये डॉक्यूमेंट थे। जब आपने लोअर कोर्ट में जमा करवाया, लोअर कोर्ट से आप रिट पिटीशन जो हायर कोर्ट में लेके जा रहे हैं, आपको वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता दिखाई दे रहा, या नहीं मिला, आपने आगे हाई कोर्ट में चलेगी। इसी तरह उसका सफ़र नंबर मेरे पास 1 से 6 था। और फिर यहाँ पर नाज़रीन एक बात बता दूं, वहाँ पर क्योंकि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जैसे एफिडेविट था, इसकी कॉपी को मैं वहाँ पर एग्जिबिट करना चाहता था और मैंने इसको एनेक्सर कर दिया, एनेक्सर ए कर दिया। तो आप लोग जो स्टिकी नोट्स होते हैं वो लेकर इनको, या एनेक्सर बने बनाए मिल जाते हैं, वो लेकर इनके ऊपर लगा दें, ताकि जज साहब के सामने जब आप अपनी जो फाइल होगी केस की वो प्रेजेंट करेंगे तो उन पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, उनको पता चलेगा कि एक सुलझा हुआ और समझदार वकील है, इसको काम करने का पता है, जिसने इतना अच्छा जो केस अपना तैयार किया। तो दूसरे नंबर पर कॉपी ऑफ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। फिर दूसरे नंबर पर मैंने जो लगाई है कॉपी ऑफ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट लगाई है, उसका सफ़ा नंबर मेरे पास है 7 से 24। फिर कॉपी ऑफ ऑर्डर शीट्स इंक्लूडिंग इम्पग्न ऑर्डर्स हैं, ये 25 से 41 तक मेरे पास सफ़ा नंबर था। और डेट आप लोगों ने अपने हिसाब से लिख लेनी, जिस डेट को जो भी आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए उन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे डेट लिखनी है। फिर जो आप एप्लीकेशन जो दी है मैंने, उसका मैंने यहाँ पे उसकी तारीख लिखी थी
پھر اس کا صفحہ نمبر لکھا. اب میں نے یہاں پہ نہیں لکھا، آپ کو لوگوں کو شروع میں بتا دیا تھا کہاں سے کہاں تک تھا. اسی طرح میں نے اسٹے اپلیکیشن جو تھی along with ایفیڈیوٹ تھی وہ تھا. پھر جو یہاں پر میرے ڈاکیومنٹس اہم تھے میں نے ان کو انیکشر کیا ہے. میں پہلے سوچ رہا تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ فائل دکھا کر یہ جو میں نے بنائی تھی، پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ طریقہ بھی صحیح نہیں رہے گا. اس طرح آپ جو ہے آپ کو ڈرافٹنگ بھی آ جائے گی اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کیسے انیکسر کرنا ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو انیکسر فائل میں لگائے جاتے ہیں وہ بھی بتا دوں کیسے لگائے جاتے ہیں. پھر اپلیکیشن ٹو ڈسپینس ود along with ایفیڈیوٹ، وہ جس ڈیٹ کی تھی میں نے اس کی تاریخ لکھی، پھر کتنے صفحہ تک وہ اس کے کاغذات تھے وہ لکھے، آخر میں جو پاور آف اٹارنی تھا وہ لگایا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پٹیشنر ہوتے ہیں وہ یہاں پر جو ہے اپنا سائن کرے گا، اور اگر کونسل کے تھرو دے رہا ہے، وکیل کے تھرو دے رہا ہے، تو وکیل صاحب یہاں پر اپنا پورا نام لکھیں گے، پھر وہ اپنی سٹیمپ وغیرہ کریں گے. یہ یعنی کہ اس پہ لازمی ہے ان کا بھی ہونا وکیل صاحب کی طرف سے بھی، اور پٹیشنر کے سائن ہونے انڈیکس پہ جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. تو یہ ایک آج میں نے آپ کو انڈیکس بنانے کا طریقہ بتایا کہ کورٹ میں کس طرح جو ہے آپ اپنے کیس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں تاکہ جج صاحب پر اچھا امپریشن پڑے اور آپ کا جو کیس ہے وہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. اگر بعض کا ایسے جج صاحب بھی ہوتے ہیں کہ آپ کا کیس اچھی طرح آپ نے پریزنٹ نہیں کیا تو وہ آپ کو طریقہ بھی بتا دیتے ہیں ینگ وکلا کو، تو اتنی بھی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. اتنے اچھے جج صاحب ہی ہمارے ہوتے ہیں، کبھی کبھار کچھ ہوتے ہیں موڈی سے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.